बेटा लास्ट वीडियो से हम क्या स्टडी करते आ रहे हैं, जेनेटिक कोडोन के बारे में स्टडी करते आ रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम 64 डिफरेंट जेनेटिक कोडोन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 4 नाइट्रोजनस बेस होंगे UCAG। तो अब हमें यही सीक्वेंस याद रखनी है UCAG। आप एक टेबल बनाते हैं इस तरीके से UCAG, यही सीक्वेंस यहाँ पे रख लो। अब हमें ये बात तो पता है कि नाइट्रोजनस बेस 3 जब जुड़ेंगे तब एक कोडोन बनेगा। तो हम सीक्वेंस यहाँ पे देखो, पहले क्या आएगा U और U, जैसे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस करते थे ना कि यहाँ वाले को इसके साथ में मिक्स कर रहे थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी आपने चेकर बोर्ड बनाए होंगे, तो इतना तो आपको पता ही है। देखो U और U सीक्वेंस क्या बताइए बेटा, UCAG ये याद रख लो। डबल U आ जाएगा U और U, ये फिर U फिर U और U। तो ये 4 जेनेटिक कोडोन बन गए, एक तो ट्रिपल U का, एक UUC का, एक UUA का, एक UUG का। इसी तरीके से यही कॉम्बिनेशन बनता चला जाएगा। यहाँ पे देखो ये और ये, तो U और C बाइंड ये सीक्वेंस याद रख लो UCAG, U और C, तो अगेन UC हो गया। ये वाला बेटा यहाँ पे U और A आया, क्या है भाई U और A आया। सीक्वेंस क्या रखी थी हमने UCAG इस तरीके से करते हुए हम कंप्लीट क्या करेंगे, इस टेबल को पूरा करेंगे। देखो यहाँ पे U और ये क्या है G, तो UG सीक्वेंस क्या बेटा UCAG, तो UG और UG। ये करके हमने क्या बना लिया, ऊपर वाले टेबल में कंप्लीट कर लिए जेनेटिक कोडोन। इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे सारी। तो भाई यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 64 जेनेटिक कोडोन की मैंने टेबल कंप्लीट कर दी है। जो सीक्वेंस आपको स्टार्टिंग वाले में बताया था सेम एज इट इज सीक्वेंस आपको बाकी सब में रखना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं C और U कंबाइन में, C और UCAG का कॉम्बिनेशन रखो। अगले वाले में CC फिर UCAG का कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट CA UCAG का कॉम्बिनेशन, CG और UCAG का कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से AU फिर UCAG, GU UCAG। सिमिलरली ये सारी करके हम क्या करेंगे, तो कितने कोडोन बन गए भैया, 64 जेनेटिक कोडोन बन गया हमारे पास। अब इनमें से 64 जेनेटिक कोडोन में से 2 जेनेटिक कोडोन ऐसे होते हैं जिनको हम इनिशिएशन कोडोन कहते हैं। मतलब वैसे तो मेनली एक ही होता है, पर कई बार दूसरे को भी हम नाम देते हैं। उनमें से सबसे मेन कौन आता है भाई, AUG। ये जो जेनेटिक कोडोन है ना, ये वाला, ये जब हर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी तो उसमें पहला जेनेटिक कोडोन AUG ही होगा। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, दिस इज नोन एज इनिशिएशन कोडोन। इसको हम क्या नाम देते हैं भाई, इनिशिएशन कोडोन, क्योंकि हर प्रोटीन की शुरुआत इस जेनेटिक कोडोन से होती है। और 3 जेनेटिक कोडोन यहाँ पे ऐसे होते हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड को अनकोड नहीं करते। ये कौन से अमाइनो एसिड को अनकोड करेगा, मिथ्योनिन को। कौन से को करेगा भाई, मिथ्योनिन को। ये 3 जेनेटिक कोडोन UAA, UAG एंड UGA, इन तीनों कोडोन को क्या नाम दिया जाता है, स्टॉप जेनेटिक कोडोन। जब प्रोटीन की फॉर्मेशन बंद हो, एक तो जगह से शुरू हुआ प्रोटीन बनना और एक जगह पे जाके प्रोटीन फॉर्मेशन कंप्लीटली बंद हो जाएगी, तो जहाँ से स्टार्ट करेगा वहाँ पे कोडोन मिलेगा आपको AUG, और जहाँ पे बंद मिलेगा, जहाँ पे कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी ट्रांसलेशन की प्रोसेस यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस, वहाँ पे इन तीनों कोडोन में से आपको कोई भी कोडोन मिल सकता है। इट में भी UAA, इट में भी UAG और इट में भी UGA। ठीक है। अब मैंने दूसरा बताया था आपको कि 2 जेनेटिक कोडोन होते हैं जो इनिशिएशन का काम करते हैं, AUG और GUG। GUG किसके लिए आता है बेटा, वेलिन के लिए। किसके लिए आता है, वेलिन के लिए। और AUG किसके लिए आता है, मिथ्योनिन के लिए। अब यहाँ पे सीक्वेंस और याद करते हैं हम कि किस तरीके से कौन सा जेनेटिक कोडोन किस अमाइनो एसिड को अनकोड करेगा। हालांकि सब याद होने बहुत मुश्किल है, बट कोशिश करो जितने आपको लर्न हो सके उतने आप लर्न करो। मैं यहाँ पे लिखना शुरू करती हूँ। सबसे पहले वाला क्या आएगा, फिनाइल एलेनिन के लिए। सबसे पहला किसको अनकोड करेगा, फिनाइल एलेनिन के लिए अनकोड करेगा। इसके बाद वाले ये क्या होंगे, जो नेक्स्ट वाले हैं फिनाइल एलेनिन के लिए दोनों होंगे, ये दोनों UUU और UUC, 2 ये और 4 ये किसको अनकोड करेंगे, ये अनकोड करेंगे बेटा ल्यूसीन को, LEU ल्यूसीन को। नेक्स्ट वाले इनकोड करेंगे तीनों आइसोल्यूसीन को,
आइसोल्यूसिन इज ए अमाइनो एसिड। आपको 20 अमाइनो एसिड 11th में जब आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो उसमें प्रोटीन के नाम पढ़े होंगे, वहाँ पे कौन कौन से अमाइनो एसिड होंगे वो सभी डिस्कस कर लिया। 13 एसेंशियल, 9 एसेंशियल होते हैं, 7 एसेंशियल अमाइनो एसिड होंगे, तो उन्हीं के नाम बता रही मैं। फिनाइलएलेनिन, देन ल्यूसीन, देन आइसोल्यूसिन, ये मिथ्योनिन। और ये जो नेक्स्ट वाले में 3 अमाइनो एसिड है, 3 कोडोन है, ये किसको अनकोड करते हैं भाई? ये अनकोड करेंगे किसको? सारे वैलिन को। ये सारे किसको अनकोड करेंगे? वैलिन को। जीयूजी भी वैलिन को, ऊपर वाले भी वैलिन को, ठीक है। ये चारों एक एक अमाइनो एसिड को अनकोड करते हैं। ये पहले वाले अनकोड करेगा सीरीन को, सेप्टा वर्ड याद रख सकते हैं हम, SPTA। तो इनमें से कौन कौन सा आएगा भाई? सेप्टा वर्ड में S किसके लिए है? सीरीन। P किसके लिए है? प्रोलीन के लिए। P किसके लिए? प्रोलीन के लिए। T किसके लिए? थ्रोनिन के लिए। और जो यहाँ पे A दे रखा है ये किसके लिए? आइसोल्यूसिन के लिए, सॉरी एलेनिन के लिए। ये सेप्टा में आ गए। यहाँ पे तीनों स्टॉप कोडोन आपको बताई दिए गए। इसमें जो पहले वाले दोनों कोडोन हैं, कौन से दोनों कोडोन? थर्ड में। तो ये यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये सारे अमाइनो एसिड हैं, ये सारे कोडोन है जो कौन कौन से अमाइनो एसिड को अनकोड करेगा? फिनाइलएलेनिन, ग्लूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, वैलिन, ये चारों अनकोड करेंगे सीरीन को, ये प्रोलीन, ये थायरोनिन, ये एलेनिन को। ये दो जेनेटिक कोडोन अनकोड करेंगे टायरोसिन को, ये दोनों स्टॉप कोडोन होंगे। ये CAU और CAC अनकोड करेंगे हिस्टामिन को, और ये दोनों ग्लूटामिन को। ये एस्पार्टिन को, और ये किसको करेंगे भाई? लाइसिन को। ये एस्पार्टेट, ये ग्लूटामेट। ये सिस्टीन को, ये अगेन स्टॉप कोडोन, और ये अकेला ऐसा कोडोन है जो ट्रिप्टोफैन को अनकोड कर रहा है। ये आर्जिनिन को, ये अगेन सीरीन, ये आर्जिनिन, और ये किसको अनकोड करेंगे भाई? ग्लाइसिन। तो आप इस पूरी टेबल में क्या देख रहे हैं? मेन चीजें जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो कौन सी हैं? सबसे पहले इनिशिएशन कोडोन, और दूसरी बात याद रखनी स्टॉप कोडोन। क्लियर है? फिर इसके बाद आप क्या देखेंगे कि अकेला एक तो ये GUG और एक कौन सा भाई? UGG, ठीक है। ये दोनों ऐसे कोडोन हैं जो सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को अनकोड करते हैं, यानी कि ट्रिप्टोफैन और मिथ्योनिन दो अकेले ऐसे अमाइनो एसिड है जो एक एक कोडोन से अनकोड किए जाते हैं। अब एक बार इस टेबल को ध्यान से देख ले, बना ले, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर ले, इसको लर्न कर ले। जितना हो सकता है उतनी कोशिश करें लर्न करने की, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट है कई बार सीक्वेंस दे दी जाती है आपको mRNA पे। सपोज करो आपको ये सीक्वेंस दे दी गई और ये पूछा जाए कि भाई ये बताओ इसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड ऐड होंगे, तो GUG पहला तो वैसे आपको AUG देखने को मिलेगा, या फिर ये भी देखने को मिल सकता है। फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा जेनेटिक कोड, ये नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट, इस तरीके से। तो यहाँ पे GUG किसको अनकोड कर रहा है? देखो GUG वैलिन आएगा। ACC किसको करेगा भाई? थैरोनिन को। CAG ग्लूटामिन को। AUG मिथ्योनिन को। AGU किसको अनकोड करेगा बेटा? A और G और U सीरीन को, और UGU किसको अनकोड करेगा? वैलिन को। तो ऐसे सीक्वेंस पूछी जा सकते हैं कई बार क्वेश्चन, तो उसमें आपको ये बात पता होना चाहिए कि कौन सा जेनेटिक कोडोन कौन से अमाइनो एसिड को एनकोड करेगा, ठीक है। अब किस तरीके से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको बताऊं, इसमें से अगर जेनेटिक कोडोन में से क्वेश्चन आए, सपोज करो आपको ये mRNA की सीक्वेंस दे दी गई, यहाँ पे GUG दे रखा है, ठीक है, और UGA और GUGCUU ऐसे। अब बताओ, अब क्वेश्चन ये आए कितने अमाइनो एसिड इस प्रोटीन में जो इसका ये mRNA है उसके अंदर बनेंगे। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पूछा गया, नंबर, सिर्फ नंबर। आपको ये नहीं बताना कि कौन सा जेनेटिक कोडोन कौन से अमाइनो एसिड को एनकोड करेगा। तो आप ये देखोगे इसमें कोडोन कितने हुए, पहला कोडोन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो टोटल जेनेटिक कोडोन क्या हुए? 6। तो आंख बंद करके आप क्या आंसर दे दोगे कि भाई 6 अमाइनो एसिड एनकोड होंगे। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि बीच में कहीं कोई स्टॉप कोडोन तो नहीं है। अब आप ये देखो एक बार, UGA, या फिर यहाँ पे आ जाता है UAA, या फिर यहाँ पे आ जाता है UAG। तो बेटा ये तो स्टॉप कोडोन है, तो इसका मतलब प्रोटीन बनने की प्रोसेस तो यहीं पे बंद हो चुकी है, आगे तो बने ही नहीं। तो कितने अमाइनो एसिड ऐड होंगे? सिर्फ 3। क्या आंसर आएगा? 3 अमाइनो एसिड, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है जेनेटिक कोडोन के अंदर, वो रहती है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज या क्या कह सकते हैं?
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोडोन, तो उसमें से जो मेन है मैं आपको वो बताती हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है। अभी तक जो हमने बातें पढ़ी ना उनमें से रेयरली क्वेश्चन आएगा, बट यहाँ से प्रॉपर्टीज से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि जेनेटिक कोडोन है उनका ट्रिपलेट नेचर होगा, मतलब 3 नाइट्रोजिनस बेस है वो एक जेनेटिक कोडोन की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। दूसरी बात क्या आती है भाई, ये इनका नेचर होगा नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, अगर एमआरएनए के ऊपर जेनेटिक कोडोन प्रेजेंट है इस तरीके से GUG UCA ACG, तो ये इसी तरीके से जेनेटिक कोडोन बनेंगे। ऐसा नहीं है कि एक जेनेटिक कोडोन दूसरे जेनेटिक कोडोन का भी पार्ट बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। GUG है तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरा ये कोडोन हो कि UGU तीसरा यहाँ से हो जाए, ऐसा नहीं। नॉन ओवरलैपिंग होगा। जेनेटिक कोडोन आर ऑलवेज नॉन ओवरलैपिंग। वन जेनेटिक कोडोन नेवर बी द पार्ट ऑफ अदर कोडोन। एक जो कोडोन है, एक जेनेटिक कोडोन है, दैट विल नेवर बी द पार्ट ऑफ अदर कोडोन, किसी दूसरे कोडोन का पार्ट तो नहीं बनेगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, कोमालेंस, कि जितने भी जेनेटिक कोडोन है उनके बीच में कोई पंचुएशन नहीं आती है। हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे जेनेटिक कोडोन को, ना ही हम कभी ऐसे लिखेंगे, ना ही कोई दूसरा उसमें पंचुएशन यूज करेंगे, तो कोई पंचुएशन यूज नहीं होती है। दे आर ऑलवेज कोमालेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी, यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी मतलब मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि भाई AUG जेनेटिक कोडोन है, ये अगर मिथोनिन को अनकोड करता है तो सिर्फ ये बात हमारे अंदर लागू नहीं होती। दिस इज नॉट हैपनिंग ओनली इन द ह्यूमन बींग्स, इट हैपन स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया अप टू द ह्यूमन बींग्स। हर किसी के अंदर AUG किसको अनकोड करेगा, मिथोनिन को, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सल होता है, इसका नेचर ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म में तो AUG मिथोनिन को अनकोड कर रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में सीरीन को अनकोड करे और तीसरे ऑर्गेनिज्म में ये ग्लाइसिन को अनकोड करे, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, जो नेक्स्ट मैं 2 प्रॉपर्टी बताऊंगी, यहाँ से 99% क्वेश्चन आता है। कहाँ से, सबसे नेक्स्ट आती है तो स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी या इसको हम बोलते हैं अनएम्बिग्युइटी। स्पेसिफिसिटी या फिर अनएम्बिग्युइटी, इसका मतलब क्या है कि एक जेनेटिक कोडोन जिस भी अमाइनो एसिड को अनकोड करेगा वो उसके लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि वन जेनेटिक कोडोन इज स्पेसिफिक फॉर वन अमाइनो एसिड। एक जेनेटिक कोडोन एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। इट कैन नॉट एनकोड मोर देन वन अमाइनो एसिड। ये एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को एनकोड नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकती कि भाई AUG मिथोनिन को भी एनकोड करेगा और वो सीरीन को भी एनकोड करेगा, पॉसिबल ही नहीं है, वो सिर्फ मिथोनिन को ही एनकोड करेगा, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई GUG वेलिन को भी एनकोड कर सकता है और सीरीन को भी एनकोड कर सकता है और मिथोनिन को भी एनकोड कर सकता है, होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे किसको एनकोड करेगा, वेलिन को। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इसकी स्पेसिफिसिटी और अनएम्बिग्युइटी। मतलब समझ में आया कि एक जेनेटिक कोडोन है वो हमेशा अपने अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होगा और उसी अमाइनो एसिड को एनकोड करेगा, उसके अलावा किसी और को नहीं। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी जब आप सुनोगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ऐसा कैसे होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड डीजेनेरेसी। क्या प्रॉपर्टी भाई, डीजेनेरेसी। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि एक जेनेटिक कोडोन एक अमाइनो एसिड को एनकोड करेगा, लेकिन वन अमाइनो एसिड कैन बी एनकोड बाय मोर देन वन कोडोन। एक से ज्यादा कोडोन एक अमाइनो एसिड को एनकोड कर सकते हैं। अगर आपने पीछे टेबल ध्यान से स्टडी की हो तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट के जो चारों जेनेटिक कोडोन थे वो ग्लाइसिन को अनकोड कर रहे थे कि नहीं कर रहे। स्टार्टिंग के दोनों जो जेनेटिक कोडोन थे ये किसको अनकोड कर रहे थे, फिनाइल एलेनिन को अनकोड कर रहे थे।
तो फिनाइलएलेनिन के 2 जेनेटिक कोडोन हो गए, ग्लाइसिन के 4 जेनेटिक कोडोन हो गए। लेकिन क्या बात बताई भाई, यू ट्रिपल यू सिर्फ फिनाइलएलेनिन को ही एनकोड करेगा। भाई जेनेटिक कोडोन तो एक अमाइनो एसिड को एनकोड करेगा, लेकिन इस अमाइनो एसिड को और कोडोन भी एनकोड कर सकते हैं। समझ में आई बात? One amino acid can be encoded by more than one codon. This property is called degeneracy. अगर हम पूरे जेनेटिक कोडोन को स्टडी करें तो सिर्फ 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो एक कोडोन से अनकोड किए जाते हैं। मैंने आपको बताया भी था, एक तो था उनमें से मिथ्योनिन और एक कौन सा था भाई, ट्रिप्टोफन। कौन था? ट्रिप्टोफन। ये 2 अकेले ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो एक कोडोन से एनकोड किए जाते हैं। इसके अलावा सबके या तो 2 कोडोन है या 4 है या 6 है, तो ये सब अलग अलग है। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं। फॉर एग्जांपल आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो जैसे कि सपोज करो हम सबका अपना एक घर है, तो हम अपने घर के लिए स्पेसिफिक है भाई, हम क्या हो गए, हम तो एक जेनेटिक कोडोन हो गई, हमारा सबका अपना एक घर। ऐसा तो है नहीं कि हमारे 15-20 घर है, आज इसमें चले गए, कल उसमें चले गए, कल उसमें चले गए, तो हमारा स्पेसिफिक है घर, हम उसके लिए स्पेसिफिक हैं। तो हम क्या हुए, हमारी स्पेसिफिसिटी हुई, हमारी अनएम्बिग्यूटी हुई। लेकिन हमारे घर के अंदर तो ऐसा नहीं कि हम अकेले ही रहते हैं, हमारे घर में मम्मी पापा भी रहते हैं, भाई बहन भी रहते हैं, रिलेटिव्स भी आ सकते हैं। तो हमारे घर को अनकोड करने वाले कई सारे मेंबर हैं। तो घर क्या हो गया, घर इज इक्वल टू अमाइनो एसिड। तो वही बात है, अमाइनो एसिड को अनकोड करने वाले कई हो सकते हैं, लेकिन मेंबर का तो एक ही घर है। तो भाई जेनेटिक कोडोन का तो एक ही अमाइनो एसिड है। तो हम जेनेटिक कोडोन, तो हम स्पेसिफिक, घर क्या हुआ, अमाइनो एसिड, तो डीजेनेरेसी शुरू कर रहे हैं। समझ में आ गई बात है? इसके बाद अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा जेनेटिक कोडोन के अंदर, तो कुछ जेनेटिक कोडोन ऐसे होते हैं जो इनिशिएशन का काम करेंगे, जहां से ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू होगी, और कुछ जेनेटिक कोडोन ऐसे होंगे जहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे AUG या GUG, ये 2 कोडोन इनिशिएशन कोडोन होंगे। इनमें से UAA, UAG एंड UGA, ये 3 कैसे होते हैं भाई, स्टॉप कोडोन होते हैं, जो किसी भी अमाइनो एसिड को एनकोड नहीं करते। ये अगर mRNA में आ जाए तो इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगा। इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज नोन एज ओकेर, इसको हम नाम देंगे एम्बर, और इसको हम नाम देंगे ओपेल। ये किसके बिहाफ पे नाम दिया गया है, ये जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए तो उनके बिहाफ पे इनको नाम दिया गया। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं जेनेटिक कोडोन के अंदर, तो वो प्रॉपर्टी आती है बेटा कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी ध्यान से सुनेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करवा रहे हैं, प्रॉपर्टी ही मेन इंपॉर्टेंट है। कोलिनियरिटी का मतलब क्या है कि जो जेनेटिक कोडोन mRNA के ऊपर होते हैं, genetic codon on the mRNA and amino acid in the protein are always having linear arrangement। उनके अरेंजमेंट कैसी होगी, लीनियर अरेंजमेंट। अगर mRNA के अंदर हम जेनेटिक कोडोन की सीक्वेंस को चेंज कर दें, तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड ऐड होंगे उनकी सीक्वेंस भी क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी। समझ में आई बात? इसके लिए फिनाइलएलेनिन आएगा यहाँ पे, इसके लिए वेलिन आएगा, इसके लिए नेक्स्ट आएगा, इसके लिए नेक्स्ट आएगा। अगर यहाँ पे कोई दूसरा जेनेटिक कोडोन आ जाए तो वैसी बात है, यहाँ पे प्रोटीन भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इनका अरेंजमेंट क्या है, एक दूसरे के लिए कोलिनियर अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है भाई, कोलिनियर अरेंजमेंट है। और अगर बात डायरेक्शन की आए तो एक लास्ट प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे हम, डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम रीड किया जाएगा ये ऑन द mRNA। ये mRNA के कंटेक्स्ट में दी गई बेटा डायरेक्शन, DNA के कंटेक्स्ट में नहीं। लेकिन अगर DNA के कंटेक्स्ट में दिया जाए तो DNA का जो कोडिंग सीक्वेंस होगा ना, जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा, जिसको हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, उसकी डायरेक्शन सेम mRNA जैसी मिलेगी। आपको पता ही है ये बात तो, क्योंकि भाई टेम्पलेट स्ट्रैंड के तो एंटी होते हैं mRNA, और उसके अंदर सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंस होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कोडिंग सीक्वेंस को, कोडिंग स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं, जबकि इसके mRNA में कोई रोल भी नहीं है। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसकी डायरेक्शन है कोडोन के इक्वल होती है। मान लो मैं ये कहूँ कि GUG, इसका 5 प्राइम एंड ये है और 3 प्राइम एंड ये है। तो अगर हम बात करें DNA के कंटेक्स्ट में, तो DNA में इसके अपोजिट क्या होंगे भी बताओ, G की बजाय C, और यहाँ पे क्या होगा
ए और इसकी एंड सी। तो इसका ये 3 प्राइम एंड होगा, ये 5 प्राइम एंड होगा टेम्पलेट स्टैंड पे। लेकिन अगर कोडिंग स्टैंड पे देखा जाए तो कोडिंग पे क्या होगा भाई, जी यू की जगह बस इतना डिफरेंस आएगा टी और जी। ये 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड। तो देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि सेम कोडोन के ही जैसा सीक्वेंस होता है कोडिंग स्टैंड के ऊपर, इसी वजह से इसको कोडिंग स्टैंड नाम दिया गया था सेंस स्टैंड को। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक कोडोन। बेटा ये मैंने क्या बताया आपको, जेनेटिक कोडोन की प्रॉपर्टीज बताई, पर ध्यान से इसको स्टडी कर लें। कोई डाउट होता है तो बेटा डिस्कस कर लें या फिर आप मुझसे फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।